मॉर्निंग। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 25 एक्सीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एक्सीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन हिंदी में कहेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सीटरी सिस्टम, यह हिंदी में कहेंगे उत्सर्जन तंत्र का परिचय। सो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र का परिचय। स्टूडेंट्स, मानव शरीर में अनेक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज संपन्न होती हैं, अनेक उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं। सामान्यतः उन उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ उपयोगी पदार्थ भी बनते हैं, जिनके ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जैसे ग्लूकोज। कुछ ऐसे हैं जो अनावश्यक भी होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी कहते हैं जिन्हें, और ये मानव के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे CO2 है, अमोनिया है, कुछ अंश में यूरिया जो कि सामान्यतः मानव में अधिक बनता है, यूरिक अम्ल है कुछ मात्रा में। इसके अलावा स्वीट पसीना व मलमूत्र आदि मानव में कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो कि अनावश्यक भी होते हैं, या बोल सकते हैं वह हानिकारक भी होते हैं। ये बोल सकते हैं मानव शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। जो शरीर के लिए न केवल अनावश्यक होते हैं, बल्कि हार्मफुल भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। वंस अगेन, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उपयोगी के साथ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अनावश्यक भी बोल सकते हैं, और देह पर उनके हानिकारक प्रभाव होते हैं। यानी यदि लंबे समय तक मानव देह या मानव शरीर में उपस्थित होंगे तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ
यूरिया, अमोनिया व यूरिक अम्ल। यूरिया, अमोनिया व यूरिक अम्ल तथा CO2 मलमूत्र वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये वेस्ट मटेरियल हैं, व पसीना आदि ये मानव में मुख्यतः अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, हानिकारक पदार्थ भी इन्हें कहते हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, यानी उत्सर्जन किसे कहेंगे। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। वंस अगेन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। देखो नेक्स्ट है डेफिनेशन, ऑक्सीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र शरीर के वे अंग जो अपशिष्ट पदार्थों यानी अनावश्यक यानी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। वंस अगेन, शरीर के वे अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। नेक्स्ट है उत्सर्जी अंग मिलकर उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करते हैं, उत्सर्जी तंत्र यानी ऑक्सीटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेशन यानी निष्कासन ऑफ नाइट्रोजीनियस
वेस्ट प्रोडक्ट्स हिंदी में कहेंगे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। फर्स्ट है इसमें अमोनिया, सेकंड यूरिया, थर्ड यूरिक एसिड। फर्स्ट नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है अमोनिया, फर्स्ट तो है यह नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। दूसरा है इसका निर्माण या तो एमिनोमर या प्रोटीन के अपघटन से होता है। थर्ड है नाइट्रोजन साइकिल में भी हमने पढ़ा था टॉक्सिक सब्सटेंस है, विषैला पदार्थ है, या अगर गैस फॉर्म में देखें तो अत्यधिक विषैली गैस है जिसके कारण इसके अधिक हानिकारक प्रभाव होते हैं। अतः शीघ्रता से इसे देह से बाहर निकाला जाता है और निष्कासन के लिए भी अधिक जल की आवश्यकता होती है। देखो नेक्स्ट है एमिनो एसिड व प्रोटीन के अपघटन से अमोनिया, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अमोनिया अत्यंत विषैली होने के कारण इसको शीघ्रता से शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है तथा बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने का अर्थ है शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है अमोनिया, एमिनो एसिड प्रोटीन के अपघटन से बनेगा। दूसरा है टॉक्सिक है, अतः अधिक हानिकारक प्रभाव होंगे। अत्यधिक जल की आवश्यकता होगी निष्कासन के लिए शरीर से बाहर, अतः जलीय जीवों में अत्यधिक होगा क्योंकि वहीं जल की सांद्रता क्या होती है, जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। नेक्स्ट है एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसमें। अमोनोटेलिक जितने सारे इस नेचर में जीव हैं उनको नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। एक अमोनोटेलिक पढ़ेंगे, एक यूरियोटेलिक, एक यूरिकोटेलिक, एक एमिनोटेलिक और होता है, परंतु 12th बुक के अनुसार हम 3 पढ़ेंगे, एमिनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। आ जाएगा वे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों
के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। एग्जाम्पल है जलीय आर्थ्रोपोड, फाइलम आर्थ्रोपोडा के जलीय जीव। इसके अलावा मोलस्का के प्राणी, मोलस्का के प्राणी और भी हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, एनेलिडा के जीव, एनीलिडा, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा, पोरीफेरा के जीव, लवण, जलीय मछलियां, यानी लगभग जलीय जीव अमोनिया का ही नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों के रूप में उत्सर्जन करते हैं। वंस अगेन, वे जीव जो नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनोटेलिक, ध्यान रखना टॉक्सिक है, अतः निष्कासन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, अतः जल में भी अधिक घुलनशील होती है। सेकंड है यूरिया, ये भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, परंतु अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक है और अमोनिया से ही इसका निर्माण होता है। देखो नेक्स्ट है, इसमें अगर हम देखें यूरिया का निर्माण अमोनिया से होता है। ध्यान रखना, मानव में अमोनिया बनेगा, फर्स्ट बनेगा लीवर में, और लीवर में ही अमोनिया से क्या बनता है, यूरिया बनता है। वंस अगेन, यूरिया का निर्माण अमोनिया से होता है, अतः ये इससे बन रहा है। ये किस लिए होता है, मानव में कम विषैला बनाए रखने के लिए, क्योंकि यूरिया इससे कम विषैला है। अतः यूरिया अमोनिया से, अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक होता है। हानिकारक है परंतु अमोनिया से कम हानिकारक होता है। स्थलीय जीवों में मुख्यतः ये बनता है। देखो नेक्स्ट है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक डेफिनेशन वही होगी जहां अमोनिया लिखा है, मोनोटेलिक में वहां क्या आएगा, यूरिया। वे जीव जो नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक। वे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे इसमें स्तनधारी जीव, यानी जैसे मैमल्स में स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो मनुष्य इसी में आएगा, ह्यूमन। इसके अलावा कुछ एनेलिड्स में भी है, कुछ एम्फीबियन में भी है। थर्ड है
यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, इसको हम बोल सकते हैं। यूरिक अम्ल कम विषैला, यानी अमोनिया व यूरिया से भी कम विषैला होता है। वह जल में लगभग अघुलनशील होता है। अतः इसे अधिक समय तक शरीर में या देह में संचित किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। अगर विषैलता की स्थिति हम देखें तो सबसे अधिक विषैला है अमोनिया। नेक्स्ट जो विषैला है यह अमोनिया से कम विषैला है वो यूरिया, यूरिया से कम विषैला है वो यूरिक अम्ल। जो जितना अधिक विषैला होगा उसे अत्यधिक उतनी अधिक जल की आवश्यकता होगी, यानी अमोनिया के निष्कासन के लिए अधिक जल की आवश्यकता, यूरिया को उससे कम और यूरिक अम्ल को अत्यधिक कम, यानी यह सामान्यतः जल में अघुलनशील होता है। इसमें अगर हम देखें यूरिकोटेलिक, ये बोल सकते हैं वे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें यूरिकोटेली प्राणी कहते हैं। एग्जाम्पल है इसमें इंसेक्ट, कीट, कीट में अगर हम एग्जाम्पल लें जैसे कॉकरोच। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, सरीसृप, सभी स्नेक व लिजार्ड। नेक्स्ट है डेजर्ट मैमल्स, स्थलीय स्तनधारी या मरुस्थलीय स्तनधारी, जैसे कैमल, इसको बोलेंगे मरुस्थलीय स्तनधारी। एक जीव और होता है लामा, ऊंट व लामा, इसमें लिजार्ड आएंगे सभी व स्नेक। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।